ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 4 मई 1983 के। मुरली का टाइटल है सदा एक मत, एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। सदा श्रीमत दाता, सदा विश्व कल्याणकारी अपने बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। यह चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है, रचयिता और रचना, अल्फ और बे, और योग भी सेकंड का है, मैं बाप का, बाप मेरा। दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है, क्योंकि जैसा जन्म, जैसा कुल, वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय होंगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म, तो धारणा भी ऊंची होगी ना। तो धारणा भी सेकंड की है। जैसा बाप वैसे बच्चे, और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं व बहुत समय के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी, तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों जो बार बार सेट होने की मेहनत करते? सीट से उतरे और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वह ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियाँ काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा व मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? और फिर चेहरा क्या बन जाता? जैसे कमज़ोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं। ऐसे कमज़ोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती हैं? छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं। जैसे आँखों की नज़र कम हो जाती है ना, तो एक चीज़ के बजाय 2-2, 3-3 चीज़ें दिखाई देती हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सही है या वह सही है। ऐसे कमज़ोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते कि यह करें या वह करें, यह यथार्थ है व वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो यह करें क्या करें, यह क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही 2 बनाए दुविधा में आते हैं। तो यह विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते, सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते, माया का चक्र आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं।
जब है ही व्यर्थ और कमज़ोर आधार, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमज़ोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती व याद रहती नहीं, आ ही कैसे सकती। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं, उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़, मन मत पर मत उसको मिक्स क्यों करते हो? अपने कमज़ोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? यह सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बद परहेज़ व कमज़ोरी से। व यह कहेंगे कि बीमारी आ जाती है, न कमज़ोर बनो, न मर्यादाओं की परहेज़ से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। अभी तक यही खेल करने हैं। विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और यह बच्चों के खेल खेलते, यह कब तक? विश्व आपका इंतज़ार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए, हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के घंटियाँ बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसी देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। ऐसे सदा श्रेष्ठ समझदार, सदा एक मत एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी, ऐसी महान आत्माओं सोदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों के साथ सभी कुमारियाँ अपने को शिव शक्तियाँ समझती हो। शक्तियाँ सदा कहाँ रहती हैं? शिव के साथ रहती हो ना। जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर ज़रूर लगेगा ना। तो जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, वही आपका है ना। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है, सदा यह लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि यह बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो, क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवाधारी हो ना। हद के नहीं, हिम्मत अच्छी है, हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही हो। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान धारणा सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। सभी कौन हो?
पिंजरे के पंछी हो या स्वतंत्र पंछी, पढ़ाई का पिंजरा है, माँ बाप का पिंजरा है, ऐसे पिंजरों में बंधने वाली को नंबर 1 कैसे कहेंगे। अभी निर्बंधन हो जाओ। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ कर नहीं सकता। जैसे तेज आग जल रही हो तो उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही न सके। जैसे कोई जानवर को भगाना होता है तो आग जला देते हैं, आग के सामने कोई जानवर नहीं आ सकता। ऐसे लगन की अग्नि को तेज करो। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है, लेकिन अग्नि नहीं बनी है। लगन है तब यहाँ पहुँची, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। लगन फुल फोर्स में हो, शक्तियाँ मैदान पर आओ। इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो ज़रूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आए तो वाह वाह हो जाए। अच्छा, ओम शांति।